हेलो जेई वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जेई प्रिपरेशन को बहुत अच्छे ढंग से अपने आगे लेकर जा रहे होंगे। और मैं भी आपके साथ आपका बहुत अच्छे तरीके से सहयोग कर पा रहा हूं, लेकिन इसके लिए आपको भी बहुत ज्यादा ही मोटिवेट रहना होगा और बहुत ही अच्छे ढंग से इस कंटेंट का लाभ उठाना होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो हमारे हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को एक बार कंप्लीट देखिएगा और अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और कहां पे आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज एक खूबसूरत सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो इतना खूबसूरत है शायद उसके लिए शब्द भी कम पड़ जाए। यह एक ऐसा टॉपिक है जिसका अगर क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है या फिर जेई मेन हो या जेई एडवांस हो तो पेपर अधूरा माना जाता है। वो है आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो आप एक खूबसूरत सा हेडिंग डालिए, दैट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो जितने बात बताएंगे क्वेश्चन सॉल्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप अपना दिमाग बिल्कुल मत चलाइएगा, क्या बोला जा रहा है, कहां पे स्टार मार्क किया जा रहा है, बस उस चीज पे फोकस करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं चलाना है। सबसे पहले देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को अपन डिनोट करते हैं एडीजे से, ठीक है। अब क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स, सपोज एक मैट्रिक्स ए गिवन है और इसका एडजॉइंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। कोफैक्टर ऑफ ए। सबसे पहले कोफैक्टर ए का निकाल दीजिएगा, ए मैट्रिक्स का। अगर आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा तो पता होगा कि कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। इस कोफैक्टर को निकालने के बाद इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा और इतना करने के बाद इसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिएगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि एडजॉइंट निकालने का तरीका है कि गिवन मैट्रिक्स का पहले कोफैक्टर निकाल दीजिए, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ट्रांसपोज करने के बाद उसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए। दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, दैट्स ऑल। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है कोफैक्टर कैसे निकालना है तो फिर बता देते हैं कि कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स किस तरीके से निकालना है। कोफैक्टर ऑफ ए अगर निकालना है तो क्या करेंगे, -1 पे पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई जे। अगर आपने डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा तो इतना हिंट आपके लिए काफी है। अगर आपने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा तो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स में आपको पढ़ने के लिए भी मिलेगा। तो कोफैक्टर ऑफ ए निकालने का तरीका है कि -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ दैट एलिमेंट्स। बस इससे ज्यादा यहां पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करेंगे काम की और मुद्दे की जिससे बनेंगे आपके सारे जेई मेन और जेई एडवांस के सवाल। वो सबसे बड़ा चीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। एडजॉइंट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं और उनमें से भी कौन सा ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज कि सपोज ए मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी के एडजॉइंट के साथ, ठीक है, कि मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई विद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए, इस तरीके से भी। इसका आप ऑर्डर भी चेंज कर दीजिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाद में ये है, अब इसको पहले कर दिए तो इसका प्रोडक्ट जो आता है वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस दोनों का प्रोडक्ट, इस दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। दैट्स ऑल। पहला प्रॉपर्टीज हो गया कंप्लीट, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना। दूसरा चीज, सपोज आपको एडजॉइंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। सबसे पहले तो हालत खराब हो जाता है एडजॉइंट निकालने में, लेकिन आपने एक बार एडजॉइंट निकाल भी लिया और फिर उसका एडजॉइंट पूछा जा रहा है, तब तो और हालत खराब होंगे। तो क्यों ना कोई ऐसा प्रॉपर्टी जिसके ऊपर डिस्कवर कर दिया गया कि आपको थोड़ा सा तो सांस लेने का मौका मिले। तो पहले तो एडजॉइंट निकालने में पूरा हवा निकल गया और फिर से एडजॉइंट निकालने के लिए बोल दिया जाए तो और हवा निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि प्रॉपर्टीज याद रख लीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 इंटू मैट्रिक्स ए कर दीजिए। इसको एक बार चेक कर लेते हैं सही है या फिर गलत। ये चीज आपका है नहीं, यहां पे n माइनस 2 होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज आपको याद करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ए पे पावर n माइनस 2। अब बात आई n क्या है। n आपका है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब तीसरे प्रॉपर्टी पे आइए कि सपोज आपको एडजॉइंट तो अपन निकालना सीख लिए, अगर किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट बोल दिया जाए। आपने तो पहले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लिया, वो भी एक मैट्रिक्स ही है, लेकिन इस एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोल दिया जाए, तब आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेना है और उसके पावर में n माइनस 1 लगा देना है, ठीक है। और फिर से मैं आपको बता देता हूं कि n आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यहां तक बातें समझ आ गई, ठीक है। अब देखिए कभी कभार क्या होता है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी, कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या, ये प्रॉपर्टीज आपका जितना लिख रहे हैं सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस सब पर। अब फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि सपोज आपको एडजॉइंट ऑफ ए, कि पहले तो आपने मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाला, फिर उसका एडजॉइंट निकाला और उसके बाद आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर करना है। कई बार क्या होता है कि ये चीज और बड़ा होता है कि इस तरीके से कि अभी तो 2 टाइम्स एडजॉइंट लिखा है, कई बार क्या होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरीके से आपको 4 बार देखने के लिए मिलेगा। तो मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूं कि सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n माइनस 1 कर दीजिएगा और जितना टाइम्स लिखा है, इसमें 2 बार लिखा था तो पावर 2 कर दिए, इसमें 4 बार लिखा है तो n माइनस 1 टू दी पावर 4 कर दीजिएगा। मैं फिर से बता देता हूं कि n यहां पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आपका 4 प्रॉपर्टीज हुआ, सारा प्रॉपर्टीज अपने कॉपी पे लिखते जाइए। अब देखिए 5वां प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, कि आपको आप सबसे पहले मैट्रिक्स को कैसे, कोई कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, के टू दी पावर n इंटू मैट्रिक्स ए कीजिएगा, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और n यहां पे आपका है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए आगे का प्रॉपर्टी ऊपर डिस्कस करते हैं। अब छठा प्रॉपर्टी देखिएगा, वो है आपका कि एडजॉइंट ऑफ के, मींस जो आपको मैट्रिक्स गिवन था उसको आपने के से पहले मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद उसका एडजॉइंट आप निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि पहले कांस्टेंट को बाहर निकालिए। कांस्टेंट को बाहर निकालने के लिए कांस्टेंट को आपको n माइनस 1 पावर देना होगा, के पे पावर n माइनस 1। उसके बाद आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो दिस इज द फंडा ऑफ दिस, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें इतना स्टार मार्क कर लीजिए कि स्टार भी कम पड़ जाए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये वाला 6 नंबर पे जो है और एक आपका 4 नंबर पे जो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।
और आपको मैं बताता हूं 7th नंबर पे कि अगर वो एडजॉइंट ऑफ ए बी रहे कि आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन था, एक ए और दूसरा बी, और आपने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर उसका एडजॉइंट निकालना स्टार्ट करें, तो ऐसे केस में क्या कीजिए, पहले एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लीजिए और फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालकर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका 7th प्रॉपर्टीज है। और आपका 8th प्रॉपर्टीज क्या होगा, अब ये सब फर्जी है, जितना भी ये प्रॉपर्टी लिख रहे हैं ये सब फर्जी है। एडजॉइंट ऑफ ए का आपको ट्रांसपोज अगर करना है तो क्या कीजिए कि ऐसे में क्या कीजिए, एडजॉइंट है तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकाल दीजिए। एडजॉइंट पहले ए ट्रांसपोज निकाल दीजिए फिर उसका एडजॉइंट कर दीजिए, या फिर मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालकर उसका ट्रांसपोज कीजिए, बात दोनों सेम है। ठीक है, तो ये आपका 8 प्रॉपर्टीज एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स का होता है, जिसमें कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपका 4th नंबर पर जो है, और आपका 4th नंबर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका 6th नंबर पे जो है वो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको याद सारा होना चाहिए, जो नीचे के रो में लिखा है ये वाला सारा आपको याद होना चाहिए, और एक 6 नंबर पे जो है वो आपको याद होना चाहिए। तो प्लीज आप प्रॉपर्टीज याद कीजिए। मैं आपको एक जेईई मेन का क्वेश्चन देता हूं, उसके बाद देखेंगे किस तरीके से प्रॉपर्टीज अप्लाई किया जाता है। देखिए आपका जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए कि लेट ए बी ए 3x3 मैट्रिक्स, कि ए आपका 3x3 मैट्रिक्स है, और कोई आपको एक इक्वेशन गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ टू द पावर एडजॉइंट ए, मतलब मैट्रिक्स ए है, और इक्वल टू 12 टू द पावर 4, और आपको बताना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू बताना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका एनालिसिस करते हैं कि ये क्या चीज है। ये क्या है कि एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। मैं आपको ये टॉपिक नहीं सिखा रहा हूं, बल्कि मेरा एक गोल है कि आपको बताना कि किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। प्रॉपर्टी तो सारे स्टूडेंट याद कर सकते हैं, लेकिन सोचना किस तरीके से है वो बहुत बड़ी चीज है। देखिए मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि बहुत सारे आपको एडजॉइंट दिख रहे हैं। कितने एडजॉइंट दिख रहे हैं? 3 एडजॉइंट दिख रहे हैं। और मैं आपको बताया था कि इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देते हैं और इस पे n-1 लगा देते हैं। ठीक है, और इस पे अपन क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कितने बार लिखा है एडजॉइंट, 1 2 3 बार, उतना पावर इस पे डाल देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए कि अगर बहुत सारे एडजॉइंट लिखे हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स लिख दीजिए, उस पे n-1 दे दीजिए और n-1 पे पावर दे दीजिए कितने टाइम्स एडजॉइंट लिखा है। ठीक है, अब इक्वल टू 12 टू द पावर 4। n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 3 है, तो 3-1 क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 टू द पावर 3 क्या हो गया, 8 हो गया। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 8 आपका 12 टू द पावर 4 है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, √12 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आपका 2√3 आ गया। ठीक है, तो इसको बॉक्स में यहाँ बंद कर दीजिए कि अपन इक्वेशन से एक कंक्लूजन निकाल लिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 2√3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिक्वायर्ड वैल्यू आपको ये चाहिए। रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये बताइए कि आपका एक ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी आपका एक मैट्रिक्स है। अब दोनों का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्यों नहीं इसको सेपरेट कर ले, सेपरेट कर लेंगे। ये भी मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। मीन्स ए इनवर्स को अलग कर लेते हैं और एडजॉइंट को यहाँ पे अलग कर लेते हैं इस तरीके से, और दोनों का सेपरेटली डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। अब ये बताइए ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या लिखेंगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, यही लिखेंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं आपको अभी जस्ट बताया था, क्या बताया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1। ठीक है, अब क्या करेंगे, n कितना है, 3 है, तो 3-1 कितना हो गया, 2 हो गया। मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या, स्क्वायर अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
क्या हो गया, ओवरऑल आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया था, 2√3 आया था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन लेता हूं जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखता है, जिसको देखकर आपको भी डर लग जाएगा, लेकिन देखिएगा कितना इजीली वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका जेईई मेन 2024 का है, और क्वेश्चन देखिए देखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। कि पहले क्वेश्चन पढ़िए, ए एंड बी भी 2 स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ए और बी आपका 2 स्क्वायर मैट्रिसेस है, और ऑर्डर 3 है, मींस एन का वैल्यू आपको 3 गिवन है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 3 गिवन है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी आपका 2 गिवन है, और आपको एक बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया है, उसका वैल्यू पूछा जा रहा है। देन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू। ध्यान से देखिए मेरे भाई, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जब भी आपको किसी भी चीज का डिटर्मिनेंट निकालना हो और डिटर्मिनेंट के अंदर बहुत सारा टर्म लिखा हो, तो सारे टर्म को आप प्लीज सेपरेट कर लीजिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ आपको मैट्रिक्स ए बी निकालना हो तो आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, मतलब जितने सारे मैट्रिक्स हैं उन सारे को सेपरेट कर दीजिए। ये बताइए कि अपन ए ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज निकालेंगे किसी भी मैट्रिक्स का तो वो भी तो एक मैट्रिक्स ही होगा, जो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो एक मैट्रिक्स ही होगा, और ये खुद एक मैट्रिक्स है। किसी का एडजॉइंट निकालेंगे वो भी मैट्रिक्स होगा, फिर से एडजॉइंट निकालेंगे मैट्रिक्स ही आएगा, फिर मैट्रिक्स ही है, मैट्रिक्स ही है, तो सारे मैट्रिक्स को आप सेपरेट कर लीजिए। तो सेपरेट करने के बाद अपन क्या यहाँ मिलेगा कि इसको सेपरेट करें तो ए ट्रांसपोज यहाँ मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ये इनवर्स है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, 1 एडजॉइंट ऑफ 2a लिखेंगे। अब ये बताइए कि फिर क्या है, एडजॉइंट ऑफ 4b है तो एडजॉइंट ऑफ 4b लिख देंगे, और आगे क्या है कि इनवर्स ऑफ ab है, तो इनवर्स ऑफ ab है मतलब एडजॉइंट ऑफ ab है इनवर्स इसका, इस तरीके से लिख देंगे। फिर क्या है, एडजॉइंट ऑफ a है, फिर एडजॉइंट ऑफ ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज है। इस तरीके से अपन इसको इस सारे मैट्रिक्स को सेपरेट कर देंगे। उसके बाद देखिए आप क्या कीजिएगा, आप एक चीज बताइए कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होगा या नहीं। अगर आपने ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा वही मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट होगा। तो ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये चारों के चारों डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ही इक्वल होंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 3 है, मींस इस चारों को मिला देंगे तो ये 3⁴ बन जाएगा। यस, इतना समझ आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ 2a निकालना है, तो ये बताइए एडजॉइंट ऑफ 2a निकालने का क्या तरीका है। अगर अपन इसका क्या निकालना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ 2a को किस तरीके से लिखते हैं, ये बताइए। एडजॉइंट ऑफ 2a को लिखने का क्या तरीका है कि एडजॉइंट ऑफ ka लिखने का क्या तरीका था, ka इसको किस तरीके से लिखते थे, k पे पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ k लिखते थे, तो इसको इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। तो एडजॉइंट ऑफ 2a को क्या लिखेंगे, 2 को बाहर लाएंगे, बाहर लाने के बाद ये क्या होगा, 2 पे पावर n-1 मीन्स 2 पे पावर 2 हो जाएगा, मीन्स 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ a बनेगा। अभी इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाले, सिर्फ इसको अपन स्प्लिट करने का कोशिश किए। ठीक है, इतना समझ आता है। अब बताइए एडजॉइंट ऑफ 4b निकालना है। 4b मीन्स 4 को बाहर फिर से करेंगे तो 4 पे पावर कितना आएगा, 2 आएगा, तो 4 पे पावर 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ b आ गया। ठीक है, अब ये बताइए एडजॉइंट ऑफ ab है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 एडजॉइंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट ऑफ a लिखेंगे इस तरीके से। बाकी खत्म, वो चीज तो अपन पहले ही इसको कैलकुलेट कर चुके थे, अब इसको अपन इरेज करते हैं अभी ये वाला चीज। ठीक है, अब आगे देखिए इसको ध्यान से कि ये 3⁴ बना।
अब ये वाला क्या बनेगा, अभी मैं आपको बताया था कि अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ के निकालना हो तो क्या करते हैं, के पे पावर n इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट, यही करते हैं। उसी तरीका से यहाँ पे गौर फरमाइए कि यही चीज आपका यहाँ लिखा है, तो क्या करेंगे 1/4 पे पावर क्या दे देंगे, 4 पे पावर अपन दे देंगे n मीन्स 3 और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, यही करेंगे। यस, अब क्या करेंगे, ये आपका 16 हो गया, तो 16 इंटू एडजॉइंट भी है, ये 16 इंटू एडजॉइंट भी है, तो फिर से इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी तो भी कोई मैट्रिक्स है और इस पे कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर आएगा n पावर से, मींस आपका 16 पे पावर आपका 3 रहेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी बनेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं क्योंकि आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है कि एक क्वेश्चन को इस तरीके से समझे कि अगला 10 क्वेश्चन करने लायक आप बन जाए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे टाइम दे रहा हूं। फिर अब आप आगे क्या करेंगे, इसको आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे 1 एडजॉइंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बताइए, अब इसको भी इरेज करते हैं नीचे। अब ये बताइए कि अभी आपको ये सारा दिख रहा है एडजॉइंट, अब ये बताइए, मैं आपको अभी बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का क्या तरीका होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1 लगा दीजिए, यही। तो इसको इरेज कीजिए, तो ये कितना आ जाएगा 3 टू द पावर 4 1/4 टू द पावर 3 और ये वाला आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n-1 आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर 16 का क्यूब, फिर ये वाला कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी पे पावर 2 और आपका आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये बी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। अब पूरा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 पे पावर 4 और इसको देखिएगा तो क्या आ जाएगा 4 पे पावर, ऊपर आपका कितना बनेगा 3 बनेगा और नीचे बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 4 बनेगा, ये ओवरऑल बनेगा मीन्स 3 टू द पावर 4 इंटू 4 टू द पावर 3 अपॉन 3 पे पावर 4 मीन्स ये ओवरऑल ये कट जाएगा और ये आपका 64 इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं कोशिश किया आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने का, हो सकता है बहुत ज्यादा टाइम लिया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से प्रॉपर्टी यूज हुआ उस तरीके से मैं आपको समझाने का कोशिश किया। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का। यहां पे अब देखिए, अब बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का, तो हेडिंग डालिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए भाई, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बस एक लाइन का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन जब दूंगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा उस क्वेश्चन को देखकर कि शायद आप एग्जामिनेशन हॉल में सोच नहीं पाएंगे, लेकिन उस क्वेश्चन को मेरे कराने के बस एक मोटो है कि आने वाले पेपर में अगर वैसा क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाए। तो बस एक पॉइंट याद रखिए, किसी भी मैट्रिक्स ए का मल्टीप्लीकेशन जब उसके इनवर्स के साथ करते हैं तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, दैट्स ऑल। इतना इनवर्स है, बाकी सब चीज खत्म। कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है और बाकी सारा चीज खत्म। मैं आपको एक क्वेश्चन देखता हूं, आप देखकर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि वैसा कोई सोच पाएगा, लेकिन मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आने वाले पेपर में आप सोच सके। देखिए एक JEE 2024 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन देखिए क्वेश्चन सबसे फर्स्ट टाइम कोई भी अगर नॉर्मल स्टूडेंट जाए और उसको ये मेथड नहीं पता हो तो देखिए क्या चीज होगा कि सबसे पहले तो कोई कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर सकता है पता आपको कि P इनवर्स निकालने का कोशिश करेगा। फिर क्या करेगा, सोचेगा कि A से मल्टीप्लाई करेंगे और A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद इसको 2i से सब्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालेगा। यही कर सकता है और क्या कर सकता है,
या फिर कोई एपी को पहले मल्टीप्लाई कर दे फिर पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करे, और इस चक्कर में क्या होगा, ये सोचेगा कि साला ये तो मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा मैट्रिक्स का करना है, और इतना सारा मैट्रिक्स का कौन मल्टीप्लीकेशन करता है, चलो इसको छोड़ देते हैं, ये सोचेगा। तो नॉर्मल अगर सोचे तो ऐसा सोचेंगे लोग, लेकिन अगर आपको इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आता है तो आप किस तरीके से कीजिएगा, ध्यान से देखते रहिए। आपको निकालना है इस वैल्यू को, तो P इनवर्स AP माइनस 2i करेंगे। अगर आपको इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स का इस एक्सप्रेशन का अगर आपको सच में दिल पे इसको बैठा लिए तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए। किस तरीके से, आप सोचिएगा कि P इनवर्स AP है माइनस 2i है, तो 2i को अपन P इनवर्स P लिख देते हैं। I को अपन क्या लिख देंगे, P2 इंटू P इनवर्स लिख देंगे। इस I को क्या कर देंगे, P इंटू P इनवर्स लिख दिए। अब क्या करेंगे, P इनवर्स P को आपस में क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। P इनवर्स P को आपस में जो कॉमन लेंगे तो यहां पे A माइनस क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो अपन अब क्या करेंगे, एक आपका मैट्रिक्स ये भी है और दूसरा मैट्रिक्स ये भी है, तो दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। कि सबसे पहले अपन भाई P इनवर्स P का ये डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उसके बाद अपन A माइनस 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, या फिर बोल दीजिए A माइनस 2i का कर देंगे, यही करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, i होगा, और i का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 होगा, तो ये तो 1 बन गया। अब ये 1 बन गया और ये क्या बनेगा, A माइनस 2i। अब A माइनस 2i कैलकुलेट कीजिए, A आपको गिवन है और 2i इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, A माइनस 2i कितना बन जाएगा, इसमें 2 माइनस 2 जीरो हो जाएगा ये वाला, और आपका फिर ये भी आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ये आपका 2 माइनस 2 ये भी 0 बन जाएगा, और आपका क्या बनेगा, फिर 2 माइनस 2 ये भी आपका क्या बन गया, 0 बन गया, और आपका फिर ये 1 एज इट इज रहेगा, और आपका 2 भी एज इट इज रह जाएगा, और 6 11 3 और 3 ये सारा चीज आ जाएगा। और अब P इनवर्स AP का वैल्यू निकाल लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अब इसका जब डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जब आप निकालिएगा तो 69 के इक्वल आता है। ठीक है, अब 69 पता चल गया इसका आंसर, और आपको पूछा जा रहा है कि सम ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, एक तो आपका 3 हो जाएगा और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, अगर आप इसका प्राइम फैक्टर निकालें 69 का तो 3 से जब करेंगे फिर ये 23 आ जाता है, मींस 3 और 23 आ जाएगा, तो इसका सम ऑफ प्राइम फैक्टर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सिर्फ आपको ये चीज पता होना चाहिए था कि I को अपन P इंटू P इनवर्स लिख देंगे, दैट्स ऑल। तो बस इतना सा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है, और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से आप अपने जेई प्रिपरेशन को बूस्टअप करते रहिए और हमारे लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई।